अमोल शर्मा, आप देख रहे हैं एसपीएन लाइव न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत एक बहुत बड़ी खबर से कर रहा हूँ। जी हाँ, मेरे पास एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है जिसमें देखने को मिल रहा है कि एक बार फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया को बीजेपी में रहते हुए काफी मुश्किलों का सहारा करना पड़ रहा है। जी हाँ, अगर मैं बात करूं फिलहाल जिस तरह की स्थिति सिंधिया की मध्य प्रदेश के अंदर बीजेपी में बनी हुई है, उससे ये तस्वीरें निकलकर सामने आ रही कि कहीं ना कहीं बीजेपी जो है वो सिंधिया को आगे बढ़ने से रोकना चाहती है। सिंधिया के सामने कांटे भरा जो रास्ता है उसको तैयार बीजेपी करती हुई नजर आ रही है। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे पास जो खबर है वो इस ओर इशारा करती है कि बीजेपी में आने के बाद भी ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है वो परेशानियों का सामना करते हुए नजर आ रहे हैं। यानी जिस तरह से कांग्रेस में रहते हुए सिंधिया के सामने कई सारी अड़चने कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने खड़ी करी थी, ठीक उसी तरह से बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गज नेता भी आज सिंधिया के सामने बड़ी परेशानियां खड़ी करते हुए नजर आ रही है। चलिए मैं खबर की तरफ बढ़ता हूं और आपको बता देता हूं। देखिए, सिंधिया की अब नो एंट्री हो गई है उपचुनाव में। जी हाँ, दमोह उपचुनाव की अगर हम बात करें तो वहां पर सिंधिया की सीधे तौर पर नो एंट्री हो गई है, क्योंकि इस चुनाव के प्रचार प्रसार की पूरी जिम्मेदारी दी गई है किन्हें? केपी यादव को इस चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी दी गई है। और मैं अपने दर्शकों को याद दिला दूं, ये वही केपी यादव हैं जिन्होंने बीते साल जो लोकसभा चुनाव में सिंधिया को हराया था। जी हाँ, सिंधिया को धूल चटाई थी इन्हीं केपी यादव ने। तो ऐसे में आप ये बात बहुत गौर से सुनिए कि जिन केपी यादव ने सिंधिया को धूल चटाई थी पिछले लोकसभा चुनाव में, उन्हीं केपी यादव को अब बीजेपी ने यहाँ पर उतार दिया है चुनाव प्रचार प्रसार के लिए। यानी चुनाव प्रचार प्रसार की पूरी जिम्मेदारी केपी यादव के हाथों में दे दी गई है और इसका बहुत बड़ा नुकसान मिल रहा है ज्योतिरादित्य सिंधिया को। यानी कि सीधे तौर पर सिंधिया को अलग कर दिया गया है। इस चुनाव में पूरी तरह से नो एंट्री होती हुई उनकी नजर आ रही है। और आपको यहाँ पर मैं बता दूं कि यहाँ पर देखिए, केपी यादव और सिंधिया की अगर मैं बात करूं तो केपी यादव और सिंधिया का 36 का आंकड़ा रहा है, क्योंकि जिस तरह से केपी यादव ने सिंधिया को भारी मतों से हराया था, उसके बाद सिंधिया केपी यादव से बहुत ज्यादा नाराज भी दिखाई दे रहे थे। और इतना ही नहीं, अगर मैं बात करूं तो केपी यादव और सिंधिया का 36 का आंकड़ा देखने को अभी तक मिलता रहा है। ऐसे में सिंधिया को दरकिनार करके बीजेपी ने केपी यादव को चुनाव प्रचार की जो पूरी जिम्मेदारी दे दी है, इसका साफ मतलब ये है कि बीजेपी अब सिंधिया को चुनाव के प्रचार प्रसार से दूर रखना चाहती है। चलिए अब मैं धीरे धीरे करके और जानकारी अपने दर्शकों को बताता हूँ। देखिए, ग्वालियर में व्यापार मेले का आयोजन किया गया था सिंधिया की तरफ से, लेकिन वो व्यापार मेला अपने तय समय तक चलता, उससे पहले उनके व्यापार मेले जो है उसको बंद करवा दिया गया था। इसके बाद अगर मैं बात करूं, ग्वालियर में कुछ दौरा करना था ज्योतिरादित्य सिंधिया को, वो दौरा उनका रद्द करवा दिया गया। इसके बाद अब मैं आपको बताता हूँ, जिस तरह से देखने को मिल रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है वो उपचुनाव में जो है प्रचार प्रसार वो अभी तक कर रहे थे, लेकिन केपी यादव के उतरने के बाद और केपी यादव को जो बीजेपी ने जिम्मेदारी दी है चुनाव प्रचार प्रसार की, इससे सिंधिया नाराज बताए जा रहे हैं और उन्होंने अपने कई दौरों को फिलहाल के लिए रद्द कर दिया है। तो ऐसे में देखिए, यहाँ पर एक बार फिर से बीजेपी की तरफ से ज्योतिरादित्य सिंधिया को झटका लगा है। और इसके बाद अब ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या वाकई में जो हाल कांग्रेस पार्टी में सिंधिया का था वही हाल बीजेपी के अंदर भी नजर आ रहा है? क्या बीजेपी में जाने के बाद भी ज्योतिरादित्य सिंधिया पूरी तरह से खुश नहीं है? खैर, अगर स्थितियों की मैं बात करूं तो फिलहाल तो ऐसा ही लग रहा है कि जो हाल कांग्रेस पार्टी में ज्योतिरादित्य सिंधिया का था, ठीक उसी तरह का हाल बीजेपी में भी दिखता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि सिंधिया की लोकप्रियता को कम किया जा रहा है और सिंधिया को ना तो चुनाव प्रचार के लिए ज्यादा भेजा जा रहा है और ना ही ग्वालियर के लिए जो उनका दौरा था या जो काम वो करना चाह रहे हैं उस पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है। तो ऐसे में साफ तौर पर देखने को मिला है कि बीजेपी जो है वो सिंधिया को जो है पूरी तरह से रोकना चाहती है, सिंधिया को बांध कर रखना चाहती है, क्योंकि अगर सिंधिया धीरे धीरे करके आगे निकल गए तो इससे सीधा सीधा असर शिवराज सरकार की कुर्सी पर पड़ेगा। क्योंकि शिवराज सरकार को भी ये डर लग रहा है, शिवराज सिंह चौहान को ये डर लग रहा है कि कहीं सिंधिया की बढ़ती लोकप्रियता उनके लिए खतरा साबित ना हो जाए।
तो ऐसे में सिंधिया को बांध कर रखना चाहती है बीजेपी, और खास तौर पर शिवराज सिंह चौहान तो ये बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि सिंधिया की लोकप्रियता ज्यादा से ज्यादा बढ़े। तो यहाँ पर बीजेपी की तरफ से जो झटका सिंधिया को लगा है, उससे साफ तौर पर यह पता चलता है कि वाकई में स्थितियां अब बहुत ज्यादा अलग हो चुकी है। और देखिए, मैं आपको बता दूं कि पिछला जो लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें स्थितियां ये देखने को मिली थी, सिंधिया ने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल तो किया था, लेकिन फिर भी वो वोटर्स को अपनी तरफ नहीं कर पाए थे, और इसका पूरा फायदा केपी यादव को मिलता हुआ नजर आया था। तो यानी कि केपी यादव को ज्यादा महत्व देना और सिंधिया के महत्व को खत्म कर देना, इसका पूरा मतलब ये है कि बीजेपी सिंधिया से किनारा करना चाहती है। बीजेपी चाहती है कि सिंधिया को चुनाव के प्रचार प्रसार से दूर रखा जाए, विकास कार्यों से दूर रखा जाए, और इसके साथ ही साथ जो प्लान वो तैयार कर रहे हैं वो प्लान जो है कहीं ना कहीं उनका फ्लॉप साबित हो जाए, इसकी भी तैयारियां चल रही है। खैर अगर मैं बात करूं तो फिलहाल ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है वो बीजेपी में आने के बाद भी बुरी तरह से फंसते हुए नजर आ रहे हैं, और हालात इस तरह के बन चुके हैं कि सिंधिया अब ना बीजेपी में पूरी तरह से खुद को एडजस्ट कर पा रहे हैं, और ना ही वो कांग्रेस की तरफ रुख कर सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस की तरफ रुख करना, इससे सिंधिया को बहुत बड़ा झटका लगेगा और उनकी लोकप्रियता भी बहुत ज्यादा कम होगी। तो ऐसे में बीजेपी में रहते हुए ही सिंधिया को एडजस्ट करना पड़ेगा, और सिंधिया को जो है अपना जो काम है उसको करना पड़ेगा। तो अब देखते हैं आने वाली स्थितियों में कि बीजेपी और किस तरह से जो है सिंधिया के लिए परेशानियों का सबक बनती है, और सिंधिया इन परेशानियों से कैसे दूर पाते हैं। फिलहाल के लिए अगर मैं बात करूं तो जो जानकारियां मध्य प्रदेश से लगातार सामने आती हैं उसकी जानकारियां हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। इसके साथ ही साथ जो उपचुनाव है उसकी भी जानकारियां हम अपने दर्शकों तक पहुंचाते बाकायदा चले आ रहे हैं, और हम लगातार अपने दर्शकों को पूरी खबरों की जानकारियां भी दे रहे हैं। फिलहाल के लिए आज मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।